We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शशि थरूर इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं और इस बार तो विदेशी धरती पर उन्होंने जलवा ही बिखेर दिया है। आतंकियों की मौत पर आंसू बहाने वाले देश कोलंबिया को थरूर ने ऐसा धोया कि कोलंबिया भारत की साइड हो गया है, या यूं कह ले कि कोलंबिया अब पलट गया है। अब इस कामयाबी को भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत तो वहीं पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनल बेइज्जती माना जा रहा है। लेकिन असल में ये सब कैसे हुआ, थरूर ने कोलंबिया को पलटने पर कैसे मजबूर कर दिया, और आखिर कोलंबिया ने पाकिस्तान का समर्थन क्यों किया था? क्या इसमें चाइना का कोई एंगल है? ये इस वीडियो में आपको तफ्तीश से बताएंगे। दरअसल कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने 8 मई को बयान जारी कर पाकिस्तान में भारत के हवाई हमले की निंदा की थी और इसमें मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की थी। आतंकवाद और पाकिस्तान में हमले को लेकर भारत का पक्ष रखने के लिए शशि थरूर की अगुवाई में एक डेलीगेशन अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के दौरे पर है। बीते दिनों ये डेलीगेशन कोलंबिया में था, जहां इसने कोलंबिया की उप विदेश मंत्री और अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवादियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को गति देने और भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और उन्हें प्रायोजित करने वालों की रणनीति की निर्णायक रूप से मुकाबला करने पर जोर दिया गया। भारतीय डेलीगेशन ने कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में अहम राजनीतिक और कूटनीतिक बैठकें की। इस दरमियान भारत ने कोलंबिया सरकार के बयान पर निराशा जाहिर की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा कि हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं, जिसमें आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताने की बजाय भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की गई थी। थरूर ने कहा कि हमें लगता है कि जब वो बयान दिया गया था शायद तब स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझा गया था। यही वजह है कि अब भारत के कड़े शब्दों के बाद कोलंबिया ने अपना रुख बदला और आधिकारिक तौर पर अपना बयान वापस ले लिया है। कोलंबिया के उप विदेश मंत्री ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हमें जो स्पष्टीकरण मिला और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। कोलंबिया के पलटने के बाद शशि थरूर ने कहा कि हमें ये बताते हुए संतोष हो रहा है कोलंबिया ने वो बयान वापस लेने का निर्णय लिया है जिसमें हमें निराश किया गया था। अब वे भारत के दृष्टिकोण को समझते हैं और हमारे पक्ष में एक मजबूत समर्थन वाला नया बयान जारी करेंगे। Hemos tenido una reunión con parlamentarios de diferentes partidos, de diferentes regiones de la India, una conversación muy comprensiva donde hemos conocido más en detalle la sensibilidad acerca pues, de los ataques y del conflicto que hay, abogando porque pueda darse y lograrse una solución negociada allí y porque se esclarezca todos los actos terroristas y pueda conservarse y construirse la paz allí en la región. Abogamos por justamente todas las relaciones sociales y económicas, por fortalecer estos vínculos con India en esta larga relación bilateral que hemos mantenido en ámbitos sociales y de comercio también. Listo. I think you can. Yeah, maybe you can translate. Okay, our Vice Minister just said that we have had a fruitful dialogue today with a delegation of many different parties of the Parliament of India, that we are very confident that with the explanation that we received today and with the detailed information that we now have regarding the real situation and the conflict between what happened in Kashmir, we can follow and continue the dialogue and continue being aware of what is happening and the peace that comes with the dialogue. In fact, the Vice Minister very graciously mentioned they had withdrawn the statement that we had expressed concern about and that they fully understand our position on the matter, which is something we really value. यहाँ एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर कोलंबिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया ही क्यों होगा। जानकार का तो कहना है कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष में कोलंबिया का पाकिस्तान का पक्ष लेने वाले पूर्व बयान के पीछे चीन का फैक्टर हो सकता है। कोलंबिया ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। BRI में पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में चीन ने भारी निवेश कर रखा है।
14 मई को चीन और कोलंबिया के बीच BRI में पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चीन ने भारी निवेश कर रखा है। 14 मई को चीन और कोलंबिया के बीच BRI के तहत एक ज्वाइंट कोऑपरेशन प्लान पर हस्ताक्षर हुए थे। कोलंबिया एक लैटिन अमेरिकी देश है और ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं के बाद उसने चीन की ओर झुकना भी शुरू कर दिया है। यही नहीं, कोलंबिया आर्थिक संकटों से जूझ रहा है और 2025 के बजट में उसे करीब 11 अरब डॉलर के आर्थिक समायोजन की जरूरत है। उसकी अर्थव्यवस्था कम राजस्व वसूली, उच्च सार्वजनिक कर्ज और सार्वजनिक खर्च में कटौती से जूझ रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो कोलंबिया ने चीन से करीबियां बढ़ाने के लिए पाक का समर्थन किया होगा। आपको बता दें कि इस दौरे पर शशि थरूर ने सिंधु जल समझौते के तब तक निलंबित रहने की बात कही है जब तक आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की ओर से संतोषजनक संकेत नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि संधि की बात करें तो हम एक उदार पड़ोसी हैं। हमने पाकिस्तान को बहुत उदारता से वो पानी दिया है जिसका वो संधि के तहत हकदार है। हमने संधि के तहत अपने हक वाला पानी भी इस्तेमाल नहीं किया है। सद्भावना के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करना अब हमारे बस में नहीं है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।